हमारे जय कृष्णी संप्रदाय में बहुत सारे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। देश विदेश के तौर पर कुछ त्योहारों में भिन्नता प्राप्त होती है और कुछ त्योहार ऐसे रहते हैं वो केवल एक प्रदेश में ही मनाए जाते हैं, दूसरे प्रदेश में नहीं मनाए जाते हैं। तो आज हम सब यहाँ पर ऐसे एक त्योहार की बात करेंगे कि जो हिंदू संस्कृति के अंदर बहुत महत्व रखता है और हमारे जय कृष्णी संप्रदाय में भी, महानुभाव पंथ में भी इस त्योहार का महत्व कुछ कम नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे संक्रांतियों की। दिनांक 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 12 संक्रांतियों में से इस संक्रांति का महत्व इसीलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि जो सूर्य है धनु राशि का परित्याग करके मकर राशि के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं और वो सूर्य देव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, इसलिए बहुत सारी उसके अंदर भिन्नताएं प्राप्त हो जाती हैं। इस संक्रांति में स्नान, ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि किया जाता है। तो हम जय कृष्णी संप्रदाय के जो साधक हैं, हम भी क्या करते हैं कि संक्रांति के दिन अपने शरीर को पवित्र करते हैं स्नान के माध्यम से, मन को पवित्र करते हैं स्मरण के माध्यम से और पुनः अपने शरीर को पवित्र करते हैं देव पूजा नमस्कार करके। मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी को मूंगफली, रेवड़ियां, गचक इत्यादि हम चढ़ाते हैं। कुछ लोग खिचड़ी भी चढ़ाया करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी को खिचड़ी भी चढ़ाई जाती है, पापड़ इत्यादि जो है देख सकते हैं। और इस मकर संक्रांति के निमित्त हमारे उत्तर भारत के अंदर एक विशेष परंपरा हमें प्राप्त होती है कि भक्त मंदिर में जाकर अपने श्री गुरु जी के मुख से तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, इन पंच करणों का श्रवण करके मंगल आशीष प्राप्त करते हैं। अब आप सबके मन के अंदर भाव पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों, इस बात को सुनने से क्या महत्व है? क्या परमात्मा के सन्निधान में ऐसी कोई घटना घटित हुई थी कि जिसका हम आज भी अनुसरण करें? तो आइए हम भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के कार्यकाल में पदार्पण करते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो प्रातः काल का पूजा अवसर है, उस पूजा अवसर में परमात्मा का जो नित्य कर्म समाप्त होने के बाद जब परमात्मा की आरती संपन्न हो जाती है, बाईसा माता जी अपने हाथों से परमात्मा की आरती करती हैं। हाथ कंपायमान हो चुके हैं, अभी थाली गिरेगी, अभी थाली गिरेगी, लेकिन थाली गिरती नहीं है। भाव विभोर होकर अष्ट भावों को प्रकट होते हुए बाईसा माता भगवान जी की आरती करती हैं, दंडवत इत्यादि डालती हैं। आरती समाप्त हुई। अब आचार्य श्री नागदेव जी स्वामी जी की पुरुष सूक्त के माध्यम से परमात्मा की स्तुति करते हैं। मंत्र अवसुरु मनिति, पुरुष सूक्त गाते हैं। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपातः। परमात्मा पुरुष सूक्त को सुनते हैं, आनंदित होते हैं, किंतु परमात्मा सामने बैठे हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जब नागदेव आचार्य के मुख से पुरुष सूक्त सुनते हैं और कहते हैं कि वही इसमें तो बहुत सारी गलतियां हैं, इसका शुद्धिकरण करके आओ। अरे एथ कोनी सामंक नहीं। भगवान जी क्या कहते हैं कि अरे कोई यहां पर सामंक नहीं है कि जो मुझे तिथि, वार, नक्षत्र, करण इत्यादि बता सके। आज तारीख कौन सी है, वार कौन सा चढ़ा है, नक्षत्र कौन सा है, करण कौन सा है, योग कौन सा आया हुआ है। तो नाथोबा जो हैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को प्रतिदिन ये 5 करण सुनाया करते थे। इस प्रकार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का प्रतिदिन का जो पूजा अवसर है, नित्य कर्म है, चला करता है। तो अब इसका महात्म्य क्या है? परमात्मा के सन्निधान में ये घटना तो घटी, आज परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है। हम अक्सर करते क्या हैं, नया साल हमारा प्रारंभ हुआ, हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। अच्छी बात है, लोकधारा के अनुसार चलना भी चाहिए कहीं कहीं, किंतु हिंदू संस्कृति के अंदर और हमारी महानुभावीय परंपरा के अंदर क्या है कि जब देसी महीना प्रारंभ होता है
तो उस दिन सभी साधक मंदिर जाते हैं और अपने गुरुजनों के पास जाकर ये जो पंचकरण है इनका श्रवण करके शुभ कामनाएं अपने श्री गुरु जी से प्राप्त करते हैं, ताकि हमारा आने वाला जो महीना है वो बहुत अच्छी तरह से शुभ मंगल चिन्हों से वो परिपूर्ण हो जाए। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन कि जब भी संक्रांति का त्योहार आता है अपने अपने मंदिरों में जाकर देव पूजा नमस्कार करें, पूजा अर्चन करें और अपने श्री गुरु जी के मुख से पंचकरणों का श्रवण करके शुभ आशीष अवश्य प्राप्त कीजिए। तो ये जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति आने वाली है, इस संक्रांति का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया हुआ है। तो इस संक्रांति के दिन मंदिर जाएं, भगवान जी को तिल, गुड़, रेवड़ियां, गचक इत्यादि वीड़े के अंदर परमात्मा को समर्पित करें। जितने संत हो उनको दान दक्षिणा करें, उनको ये पदार्थ खाने के लिए दें। सर्दी का समय है, आप गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी मराठी परंपरा के अंदर एक बहुत सुंदर बात हम लोगों को प्राप्त होती है। महाराष्ट्र के अंदर एक साधक दूसरे साधक को, एक भक्त दूसरे भक्त को 2 रेवड़ियां, तिल और गुड़ थोड़ा सा प्रदान करते हैं और क्या कहते हैं कि तिल गुड़ घ्या, गोड गोड बोला, माझे तिल सांडू नका, माझ्यासी भांडू नका। अर्थात प्रेम भरी बात है। जरूरी नहीं कि प्रेम के अंदर इतना बड़ा थाल सजाकर लेकर जाओगे तभी प्रेम दिखाई देगा, छोटे पदार्थों में भी प्रेम दिखाई देता है। तो भक्त क्या करते हैं, दूसरे भक्त को थोड़ी सी तिल गुड़ प्रदान करते हैं और क्या कहते हैं कि ये मेरे छोटे से तिल गुड़ का स्वीकार करो और प्रेम से स्वीकार करो, और इनको स्वीकार करके कोई मन मुटाप इत्यादि अगर तुम्हारा मेरे साथ है तो उसको समाप्त कर दो। झगड़े वाली बात को आज ही समाप्त कर दो। हम और तुम प्रेम के साथ निवास करें। ये मकर संक्रांति का विशेष संदेश और विशेष विधि आप सबको प्रदान करते हुए आशा करता हूं कि आने वाली 14 जनवरी को हम सब जहां जहां पर आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो देखिए और साथ में अपने अपने भक्तों को आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि निमित्त विधि के हम भी सहभागी बन सकें। जहां जहां भी आप हैं, सभी ने संकल्प करना है कि प्रत्येक संक्रांति के दिन हम मंदिर अवश्य जाएंगे, परमात्मा को वीड़ा समर्पित करेंगे और अपने श्री गुरु जी के मुख से संक्रांति का श्रवण करके मंगल कामनाएं, आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। ऐसा सभी संकल्प करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इसी के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। धर्म कर्म करते रहिए और परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। दंडवत।